गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा प्रश्न बनता है, कबीर दास के समाज सुधारक रूप पर प्रकाश डालिए। या कबीर दास कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या कबीर ने अपने समय की परिस्थितियों में समाज को सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में कबीर के काव्य की समीक्षा कीजिए। या कबीर दास एक समाज सुधारक पहले और कवि बाद में थे, इस कथन पर प्रकाश डालिए। यानी कुल मिलाकर आज के प्रश्न का जो सार बनता है वो है कि कबीर दास एक समाज सुधारक थे, इस कथन पर प्रकाश डालिए या कबीर दास के समाज सुधारक रूप की समीक्षा कीजिए। कबीर दास युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। उनमें विचारों की मौलिकता विद्यमान थी। उन्होंने देश भ्रमण किया था, अनेक साधु संतों धर्मों की सार बातें जानी थी। समाज को उन्होंने भली प्रकार देखा और समझा था। उन्हें उस समय समाज में अनेक विसंगतियां दिखाई पड़ी, उन्हें दुख हुआ। इस कारण मूलतः भक्त होकर भी उन्होंने जनता की भलाई के लिए समाज सुधार का बीड़ा उठाया। कबीर ने अनुभव किया कि यदि जनता में यह विश्वास उत्पन्न कर दिया जाए कि ईश्वर तो एक है और सभी उसकी एक समान संतानें हैं, तो समाज की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएगी। कबीर दास ने भेदभाव दूर करने और अंध परंपराओं और आडंबरों को दूर करने का बड़ा भारी काम किया था, जो उस समय में एक असंभव कार्य जान पड़ता था, और इसी वजह से वे महान समाज सुधारक कहलाए। उनकी दृष्टि में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था और इसीलिए कबीर दास की बातों की कोई काट किसी के पास नहीं थी। कबीर दास के समाज सुधारक रूप को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। सबसे पहले है एकेश्वरवाद पर बल। एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर। कबीर दास तत्वज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि लोग ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं, उन्होंने ईश्वर को बांट रखा है। तब उन्होंने जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर तो एक है और उसकी संतानें हम सब उसकी संतानें हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्म, सभी जातियों के लोग एक ही ईश्वर की संतानें हैं। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को ध्यान में रखकर निराकार ब्रह्म का प्रचार किया और अवतारवाद का विरोध किया। उन्होंने समझाया कि एक ईश्वर को अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, केशव, आत्मा किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। सभी मनुष्यों के भीतर आत्मा है और वह आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। अल्लाह, खुदा, राम, शिव इत्यादि के नाम पर झगड़ा करना, अपने आराध्य को अलग और बड़ा मानना अज्ञान का परिणाम है। उनकी दूसरे समाज सुधारक रूप को हम दूसरे जो बिंदु है उसके अंतर्गत हम धार्मिक आडंबरों का विरोध, यानी इनका जो दूसरा समाज सुधारक का रूप है वो है धार्मिक आडंबरों का विरोध। उस समय समाज में अनेक प्रकार के धार्मिक आडंबर व्याप्त थे, तो कबीर दास ने उनका खुलकर विरोध किया था। कबीर के समय में धार्मिक क्षेत्र में आडंबरों का खूब बोलबाला था। साधु वेश धारण करके कुछ लोग भोली भाली जनता को गुमराह कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। जटा बढ़ाकर या सिर मंडवाकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर तथा कथित साधु स्वयं को भगवान की तरह प्रचारित करते थे। ऐसे ढोंगी लोगों पर कबीर ने तीखा प्रहार किया और जनता को उनके आडंबरों के प्रति सचेत रहने को कहा। कबीर मंदिर, मस्जिद आदि में ही भगवान की पूजा करने को उचित नहीं मानते थे। उनका मानना था कि इससे समाज में भेदभाव बढ़ता है। उन्होंने समझाया कि ईश्वर को कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है, वह सर्वव्यापक है और घट घट में विद्यमान है। अगला बिंदु है अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर दास ने निराकार की उपासना करने का सुझाव दिया। निराकार से मुसलमानों का भी कोई विरोध नहीं था और अवतार को मानने वाले भी अपने अवतार को निराकार का ही अवतार मानते थे, इसलिए उनको भी निराकार अमान्य नहीं हो सकता था। इस प्रकार ईश्वर की एकता बतलाकर उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों का भेदभाव दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अवतारवाद का विरोध करते हुए कहा, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चाकी भली पेसी खाए संसार। यानी उन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद
अवतारवाद की कड़े शब्दों में निंदा की, क्योंकि उनके अनुसार मूर्ति पूजा और अवतारवाद वो एक बाहरी आडंबर था, दिखावा था और समाज को बांटता था, इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया। अगला बिंदु है आचरण की पवित्रता। कबीर संत थे, उन्होंने छल, कपट, आडंबर आदि का खुलकर विरोध किया। वे आचरण की पवित्रता पर बहुत बल देते थे। इसके लिए मन को पवित्र रखना आवश्यक है। उन्होंने आचरण की पवित्रता के संबंध में बहुत सारी बातें कही है। जैसे वो कहते हैं, मूंड मुंडाए हरि मिले, हर कोई लेई मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। यानी उन्होंने कहा था कि अगर मूंड, सिर को मुंडवाने से अगर हरि मिलते हैं तो हर कोई अपना सिर मुंडवा लेगा, और अगर बार बार सिर मुंडवाने से ही बैकुंठ मिलता है तो फिर भेड़ को ऊन के लिए बार बार मुंडा जाता है, तो फिर सबसे पहले भेड़ को बैकुंठ में जाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने जो दिखावा था, आडंबर था, उसका विरोध किया और आचरण की पवित्रता पर बल दिया। कबीर का मानना था कि बाहरी दिखावे का कोई महत्व नहीं है, महत्व तो मन का है। मन यदि पवित्र नहीं तो बाहरी पवित्रता व्यर्थ है। भले ही गंगा में स्नान किया जाए या माला फेरी जाए, यदि मन स्वच्छ निर्मल नहीं तो बाहरी स्वच्छता व्यर्थ है। यानी उन्होंने कहा मनुष्य का मन साफ होना चाहिए। अगर मनुष्य का मन साफ है, उसकी आत्मा साफ है, मन पवित्र है, तो बाहरी सफाई का कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छांडिके, मन का फेर। यानी वो कहते हैं कि माला फेरते हुए तो बहुत समय हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन मन का फेर नहीं गया। मन के अंदर जो लोभ, लालसा, जो ईर्ष्या, कपट है वो अब तक नहीं छोड़ी, तो ऐसी माला फेरने का कोई लाभ नहीं है। अगला बिंदु है मानव मात्र की एकता का उपदेश। कबीर ने देखा कि समाज में मनुष्य के बीच बहुत प्रकार के भेदभाव हैं। समाज ने मनुष्य को बांट रखा है, इससे आपसी द्वेष बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है। तब उन्होंने मानव मात्र की एकता और समानता का उपदेश दिया। उन्होंने बतलाना चाहा कि ईश्वर की दृष्टि में किसी में कोई अंतर नहीं है, सभी एक समान है, सब एक ईश्वर की संतान है। समाज में हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, शूद्र, वैष्णव आदि बहुत प्रकार के भेदभाव देखकर कबीर को दुख होता था। उस समय कई लोगों पर अत्याचार किए जाते थे, तो कबीर दास ने उस समय समानता की बात बहुत जोर देकर कही। उन्होंने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी उन्होंने कहा था कि जात पात को कोई नहीं पूछता, जो मनुष्य हरि का स्मरण करता है, हरि का भजन करता है, वह हरि का हो जाता है। हरि यानी ईश्वर, ईश्वर उसे अपना लेते हैं। तो उनके अनुसार जाति पाति का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक ही तरीके से इस धरती पर पैदा किया है और वो खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ लौट जाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के बीच कोई भेद नहीं किया, प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया। हवा सबके लिए है, जल सबके लिए है, खुला आसमान सभी के लिए है, धरती सभी के लिए है, वर्षा सभी के लिए होती है। यानी प्रकृति ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। तो मनुष्य कौन होता है? ईश्वर को बनाने वाला ईश्वर, मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर, उसने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। तो मनुष्य कौन होता है? इंसानों को बांटने वाला। मनुष्य कौन होता है? एक इंसान को छोटा कहने वाला, एक इंसान को बड़ा कहने वाला। यानी ये अधिकार मनुष्य के पास नहीं है। इसलिए कबीर दास ने समानता की बात कही थी और जाति पाति का विरोध किया था। अगला बिंदु है पूजा पद्धतियों का विरोध। कबीर के समय अलग अलग धर्मोपासकों की अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां प्रचलित थी। आश्चर्य की बात यह थी
कि धर्म को छोड़कर धर्म के नाम पर उन पूजा पद्धतियों पर अधिक बल दिया जाता था। यानी कबीरदास को यह देखकर आश्चर्य होता था कि धर्म कभी किसी दूसरे धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानता। सभी धर्म समानता का उपदेश देते हैं, सभी धर्म आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं, सभी धर्म ग्रंथों में अच्छी बातें, मानवता के उत्थान की बातें कही गई है। लेकिन कबीरदास को इस बात का आश्चर्य होता था कि मनुष्य जो है वो धर्म को छोड़कर धर्म के नाम पर जो पूजा पद्धतियां जो समाज के अंदर प्रचलित थी उनको लोग ज़्यादा मानते हैं, जैसे कि वो पूजा पद्धतियां ना होकर वो ही साक्षात धर्म हो। साधुओं के, मुल्ला मौलवियों के, पंडे पुजारियों के अलग अलग प्रकार की वेशभूषा होती थी, अलग अलग प्रकार के तिलक छापे थे। कुछ लोग तो जीविका का साधन न रहने पर साधु वेश अपनाकर ही पेट पालन करने लगते थे। मांगने वाले ढोंगी साधुओं की संख्या बहुत थी, यानी वो कोई किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करना चाहते थे, निठल्ले थे, निकम्मे थे, उनको कोई काम नहीं करना होता था। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही सरल और आसान तरीका अपना रखा था कि वो साधु वेश धारण कर लेते थे और मांगने निकल जाते थे, और मांग कर जो भी उनको कुछ मिलता वो खा लेते थे। और इस प्रकार समाज में अकर्मण्यता जो थी वो फैल रही थी, और इस तरह से मांगने वाले ढोंगी साधुओं की संख्या बहुत थी। कबीर सच्चे संत थे और इसीलिए वे जुलाहे का काम करके परिश्रम से कमाई करते थे। कबीरदास के अंदर जो संतों की जो बातें होती है, विशेषताएं होती है, संतों के गुण होते हैं, वो सभी विद्यमान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मांग कर खाना उचित नहीं समझा। वो उसे अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान पर चोट समझते थे, और इसलिए वो जुलाहे का काम करके, यानी कपड़े बुनने का कार्य करके परिश्रम से कमाई करते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। कबीर ने समझाया कि भजन अलग बात है और धार्मिक आडंबर अलग बात है। उन्होंने कहा, आवधू भजन भेद है न्यारा, क्या गावे क्या लिखी बतलाइए, क्या मर्मे संसारा, क्या संधा तर्पण के किन्हें जो नहीं तत्व विचारा। यानी उन्होंने कहा कि जब तत्व का ही ज्ञान नहीं है, तत्व की आपको जानकारी नहीं है, तो फिर ये क्या है जो आपने संध्या तर्पण आप करते हो, धर्म के नाम पर दिखावा करते हो, उनका कोई अर्थ नहीं है। वो कहते हैं, जप माला छाप तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे सांचे राम। यानी वो कहते हैं, जप करते हो, माला जपते हो, छापा धारण करते हो, तिलक धारण करते हो, जप से, माला से, छापे तिलक धारण करने से एक काम भी पूरा नहीं होता है। ऐसा करके आप बैठ जाओ और कुछ काम मत करो तो आपको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, मन कांचे नाचे वृथा, जो मन है वो वैसे ही व्यर्थ में ही नाचता रहता है। सांचे जो है वो श्री राम है, श्री राम का नाम स्मरण करो और परिश्रम से अपना कार्य करो। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने अपने समय की समाज के अंदर जो विसंगतियां थी, जो भेदभाव था, जो धार्मिक आडंबर थे, बाहरी दिखावा था, ढोंग था, उसके ऊपर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। भले ही वो धार्मिक आडंबर, दिखावा, व्यर्थ की पूजा, ये सब कुछ भले ही वो हिंदू धर्म में हो, मुसलमान धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो, उन्होंने सभी धर्मों पर एक साथ, सभी धर्मों की कुरीतियों पर एक साथ प्रहार किया था। उन्होंने समानता, प्रेम की भावना अपनाने पर बल दिया था। दिखावा, ढोंग, आडंबर को उन्होंने त्याज्य बताया। उनके विचार समाज में आमूल चूल परिवर्तन लाने वाले सिद्ध हुए, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कबीरदास अपने समय के महान समाज सुधारक थे। ना सिर्फ वो कवि थे, ना केवल वो भक्त थे, बल्कि वो एक महान समाज सुधारक भी थे। उनकी रचनाओं ने, उनके उपदेशों ने, उनके कार्यों ने समाज में एक क्रांति पैदा कर दी थी। धन्यवाद।